गई हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, ना कोई फैमिली टाइज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आई जाओ और लगाई जाओ। आपको नहीं पता, सारी दुनिया वीजा ले रही है जनाब। वीजास फ्री हो गए हैं, वीजास की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। 2 महीनों में तकरीबन 12,000 वीजे लगे हैं। ये जो डाटा मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं, ये डाटा मैंने IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। 2022 के बड़े इंटरेस्टिंग फिगर है। जो लास्ट 3 महीने हैं, ये बेसिकली वो टर्निंग पॉइंट था। अब जो अगला मैं फिगर बताऊंगा वो आपके लिए भी थोड़ा सा हैरानकुन होगा। अब बात ये है कि अब आगे वे आउट क्या है। कि वीडियो में मैं आपसे कुछ डाटा शेयर करूंगा विजिटर वीजा के हवाले से कि 2020 से लेके सितंबर 2023 तक कितने पाकिस्तानियों के वीजास अप्रूव हुए पर मंथ। इंडिया का मैं डाटा शेयर करूंगा, इसके अलावा मैं इसमें अपना एनालिसिस दूंगा और आखिर में कंक्लूजन दूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि फेक एजेंट्स ने हमारे मासूम लोगों के साथ जो खेल खेला है वो इस स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए बेनकाब हो सकेगा और बेशुमार लोग जो विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या वो इन लोगों के हथकंडों में आ जाते हैं, वो इनसे बच सकेंगे सिर्फ इस डाटा शेयरिंग से। तो आपसे ये गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये जो डाटा मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं, ये डाटा मैंने IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप में से अगर कोई मजीद इसको देखना चाहे, डिटेल में देखना चाहे तो वो देख सकता है। सबसे पहले मैं 2020 से शुरू करता हूं, इंडिया से। इंडिया के 2020 में जो केसेस अप्रूव हुए वो जनवरी में 17,000, फरवरी में 17,795 और मार्च में 13,000 अप्रूव हुए। ये मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। फिर कोरोना आ गया और कोरोना में 20, 25, 50, 80, 85 ये पूरे साल तकरीबन फिर बाकी 9 महीनों में लेस देन 100 उनके चले और कुछ महीनों में थोड़े बहुत ज़्यादा हुए। टोटल मिला के जो पहले 3 महीनों में आप ये देखें कि 51 तकरीबन 50,000 के करीब उनके वीज़ाज अप्रूव हुए और बाकी 9 महीनों में 2020 में जो कोरोना आ गया था, सारे मिला के तकरीबन 55,000 वीज़ाज अप्रूव हुए। मैं विजिट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। अब ये अगर आप आगे आ जाए 2021 में इनके इंडिया के 86,000 वीज़ाज अप्रूव हुए। और याद रखें ये सारा टाइम पीरियड जो चल रहा है ये चल रहा है कोरोना का। अब आ जाए 2022 में। 2022 में केसेस अप्रूव हुए हैं जी 3,46,000। फिर बता रहा हूं 2021 में अप्रूव हुए हैं इंडिया के केसेस 86,968, लेस देन 100,000। और जो 2022 में केसेस अप्रूव हुए हैं वो हुए हैं 3,86,000। और इसमें भी लास्ट 3 महीनों के फिगर जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बल्कि लास्ट जो है वो फिगर्स काफ़ी बेहतर हुए हैं, ये थाउजेंड्स में गए हैं। अब अगर आप आ जाएं तो इस साल में इनके फिगर्स गए हैं 3,46,000 2022 में थे और 4,40,000 सितंबर 2023 तक इम्प्रूव हुए हैं इनके। यानी कि 2023 सितंबर तक 4,40,000 लोगों के वीज़ा इंडियंस के अप्रूव हुए हैं। जनवरी में 41,000, फरवरी में 46,000, मार्च में 47,000, अप्रैल में 38,000, मई में इनके हुए हैं 57,000 57,000, जून में हुए 64,000, जुलाई में 51,000, अगस्त में 45,000 और सितंबर में तकरीबन 48,000 हुए हैं। तो 2023 में अब तक जो कनाडा ने इंडियंस को वीज़ास दिए हैं वो तकरीबन 4,40,000 हैं। अब जब पाकिस्तान के नंबर्स की तरफ आएंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। पाकिस्तान में 2020 जनवरी में 1,211 वीज़े लगे, 1,211 वीज़ाज लगे। फरवरी 2020 में 1,386 वीज़ाज लगे। मार्च 2020 में 1,020 वीज़े लगे, यानी कि 1,000 के करीब वीज़े लगे। अब उसके बाद कोरोना शुरू हो जाता है, उसके बाद
अप्रैल में 20, फिर 7, फिर 26, 29, 92, 98, 163, तो ये लेस देन 100 चल रहे हैं। और टोटल 2020 में पाकिस्तान के वीज़ाज लगे हैं 4,428। अब अगर आप 2021 में आ जाए तो 2021 के भी फिगर्स तकरीबन मिलते जुलते हैं। 4,882 वीज़ाज लगे हैं और ये उन लोगों के वीज़ाज लगे हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद पर बेसिस पर लगे हैं या बहुत ही एमरजेंसी की पोजीशन में कुछ लोगों को यहाँ पर अपने अजीज़ो अकारब से मिलने आना पड़ा या रिलेटिव से मिलने आना पड़ा, तो ये उस सूरत में लगे हैं, अदरवाइज बड़ा रिस्ट्रिक्ट किए रखा है। अब आ जाए जी 2022 पर। 2022 के बड़े इंटरेस्टिंग फिगर है। 2022 में पहले 9 महीनों में 200, 300, 400 के करीब पर मंथ वीज़े लगते रहे, लेकिन जो लास्ट 3 महीने हैं ये बेसिकली वो टर्निंग पॉइंट था। इसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4,034 वीज़े लगे हैं। अब यहां पे आईआरसीसी वापस आया है। याद रखें कि आईआरसीसी ये पोस्ट कोरोना एरा शुरू हो चुका है और आईआरसीसी वापस आया है अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर में लगे हैं पाकिस्तानियों के 4,034 वीज़े, नवंबर में लगे हैं 4,509 वीज़े, दिसंबर में लगे हैं 3,105 वीज़े और टोटल वीज़े लगे हैं 18,030 वीज़े लगे हैं, जिनमें से लास्ट 3 महीनों में तकरीबन 12,000 वीज़े लगे हैं। और ये वही टाइम है जब के फेक एजेंट्स ने हाहाकार मचानी शुरू हुई। और ये क्यों हुए वीज़ाज, मैं भी आता हूँ। जो पहला क्वार्टर है उसके वीज़ाज पे 2023 के, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त जो एजेंट्स थे उन्होंने बेसिकली उस टाइम उन्होंने रोला डालना शुरू कर दिया कि जनाब वीज़ाज फ्री हो गए हैं, वीज़ाज की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है। तो वीज़ाज कितने लगे थे? 4,000 नवंबर में, 4,000 अक्टूबर में, 4,500 नवंबर में और दिसंबर में लगे थे 3,100। तो ये 12,000 जो वीज़े लगे थे ना, इसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा। और ये क्यों लगे थे? क्योंकि फाइल इकट्ठा हुआ था। वो जो फाइल्स इकट्ठी हुई थी, जो आईआरसीसी की कैपेसिटी है वो डाउन हो चुकी थी और उसके जो काम वर्कलोड इन पे बहुत ज़्यादा था, तो उसमें कुछ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हुई हैं और जो कंडीशंस थी वो पूरी तरह मीट किए बगैर वीज़ाज लगे हैं। अब फिर आ जाएं जी, यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो रहा है आईआरसीसी पे। जनवरी 2023 में 3,459 वीज़े लगे हैं, तकरीबन ये आप मान लें कि 3,500 वीज़ाज फिर लगे हैं। अब यहाँ पे 2 महीनों में ना वीज़ाज की रेशो बढ़ी है। और क्यों बढ़ी है? फाइल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई हैं, बहुत ज़्यादा लोड पड़ा है। और फरवरी 2023 में आके 5,483 वीज़ाज लगे हैं और मार्च में आके 6,190 वीज़े लगे हैं। ये समझ लें कि 3-4 सालों का मैक्सिमम जो फिगर गया है वो इन 2 महीनों में गया है, जिसमें 5,500 और 6,000 वीज़ाज लगे हैं इन 2 महीनों में। 2 महीनों में तकरीबन 12,000 वीज़े लगे हैं। और ये वो पीक टाइम था जब के जितने भी पाकिस्तान में और इंडियन पंजाब में एजेंट्स थे वो गले फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि रिक्वायरमेंट्स ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, ना कोई फैमिली टाइज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आई जाओ और लगाई जाओ। ये वो दौर है जब इन्होंने लाखों नहीं, एजेंटों ने करोड़ों नहीं, अरबों कमाए हैं। अब जब पूरे पाकिस्तान से और इंडियन पंजाब तकरीबन सारों ने अप्लाई करने शुरू किए। अब आ जाए अप्रैल में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हुई हैं। फिर 3,912 वीज़ाज लगे हैं, तकरीबन 4,000 वीज़े ये अप्रैल में लगे हैं, अप्रैल 2023 में। अच्छा, अब आ जाएं जी मई में लगे हैं 4,564 वीज़े, 4,500 वीज़े दोबारा लगे हैं। जून में आ जाएं तो 3,579 वीज़ा लगे हैं, 3,600 वीज़े लगे हैं। अब ग्राफ डाउन पे आना शुरू हुआ है। अब जो अगला मैं फिगर बताऊंगा वो आपके लिए भी थोड़ा सा हैरानकुन होगा कि जून में आके वीज़े लगे हैं जी 2,830, जुलाई में वीज़े लगे हैं 2,830, अगस्त में 3,091 और सितंबर में लगे हैं 2,661। अब ये जो आखिरी 3 महीने हैं, इन 3 महीनों के मिलाकर वीज़ाज जो हैं वो तकरीबन आप कह लें जी 9,000 बनते हैं।
3 महीनों में वीज़ा बिल्कुल नीचे आ गए हैं। उसकी वजह क्या हुई है? उसकी वजह ये हुई है कि फरवरी मार्च में जब सारी दुनिया कह रही थी कि यार वीज़ा अप्लाई करें जी, मेरे इवन के बड़े क्लोज रिलेटिव्स ने मुझसे कहा जी अजमल भाई आपको नहीं पता, सारी दुनिया वीज़ा ले रही है। और भाई वो 2 साल पुराने वीज़े इकट्ठे हुए थे, मैंने स्टैटिस्टिक्स आप लोगों से शेयर कर दिए हैं। वो 2 साल का काम इकट्ठा हुआ था जो स्पीड से निकाले हैं, तो उसमें कुछ लोगों के वीज़े लगे हैं 5,000 5,500 फरवरी में लगे हैं और मार्च में 6,190 लगे हैं और फिर 1-2 महीने वो वीज़ा चलते रहे हैं इस तरह। फिर ऐसा ऐसा ग्राफ जब लोगों ने यहाँ पर एयरपोर्टों पर आए और उन्होंने $500 शो किए, $700 शो किए, बगैर तैयारी के आए, एयरपोर्ट्स पे आके उन्होंने असाइलम किए और बेतुके उन्होंने काम किए यहाँ पे आके, बगैर तैयारी के, बगैर किसी भी प्रेपरेशन के जब आए, तो यहाँ पे जितने लोग ऑफिसर थे वो भी अलर्ट हो गए कि ये हुआ क्या है। फिर उन्होंने जब अपना वो चेक किया, उन्हें पता लगा कि उनसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, कुछ लोगों को गलत वीज़े निकले हैं और नतीजातन वो जो एवरेज हमारी चल रही थी 3,000 पे, वो अब तकरीबन 2,000 और अब उसे भी पॉसिबल है कि नीचे आ सकती है। लास्ट जो सितंबर में, मैं फिर बता रहा हूँ आपको फिगर, 2,661 वीज़े टोटल अप्रूव हुए हैं पूरे पाकिस्तान के, जबकि इस 9 महीनों, ये जो पोस्ट मार्च 2023 के बाद तकरीबन हर घर से ही आप ये समझ लें कि, या हर घर से नहीं तो हर मोहल्ले से मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई किया है वीज़ा। उसके बावजूद 2,600 वीज़ाज लगे हैं। और जब मार्च में और अप्रैल में आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखें, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि बगैर तैयारी के ना अप्लाई करें। हर बंदा उस टाइम सोशल मीडिया का भी हवाला दे रहा था, इन फेक एजेंटों का भी हवाला दे रहा था और ये कह रहा था कि जनाब तो नहीं पता वीज़े वो दे रहे हैं, कनाडा ने वीज़ा फ्री कर दिया, कनाडा सारी टिकटें भी दे रहा है, कनाडा पता नहीं और क्या क्या कुछ दे रहा है। और मैं उस टाइम कह रहा था कि खुदा के लिए रुक जाओ, बगैर तैयारी के मत दो। अगर ऐसे आप करोगे तो जो जेन्युइन लोग होंगे उनके भी वीज़े नहीं लगेंगे, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। और इन 3 महीनों में मैंने आपसे स्टैटिस्टिक्स शेयर किए हैं कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में लोगों के जो जेन्युइन केसेस थे, वो भी जब बहुत सारे लोगों के रिजेक्शन में आते हैं, उनमें फिर गेहूं के साथ घुन भी पिसता है और उसमें उन लोगों के वीज़ास भी रिजेक्ट हुए। अब बात यह है कि अब आगे वे आउट क्या है। मैंने आपको बताया कि कनाडा ने, इंडिया के जो वीज़े हैं इस साल में, वो उतनी तेज़ी से उनका ग्राफ नहीं गिरा जितने हमारे लास्ट 3-4 महीनों में ग्राफ नीचे आया है। उसकी वजह यह है कि वहाँ से जो लोग आए वो तैयारी करके आए थे, वो प्रेपरेशन करके आए थे, जबकि हमारे लोग जो हैं वो बगैर प्रेपरेशन करके आए थे, बगैर तैयारी के आए थे। और उन्होंने ना सिर्फ अपना नुकसान किया बल्कि जो पीछे आने वाले हैं उनके लिए भी रास्ता वो बहुत मुश्किल कर गए। मेरी अब आप लोगों से गुजारिश है और फाइनल मेरा कंक्लूजन ये है कि नेक्स्ट 2-3 महीने, ये नवंबर जा रहा है, दिसंबर जा रहा है, जनवरी जा रहा है, नेक्स्ट जो 2-3 महीने हैं, इसमें कोशिश करें कि विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई ना करें। उसकी वजह यह है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं नवंबर, दिसंबर या जनवरी में, तो आप प्लान कब का देंगे? नवंबर में करेंगे तो जनवरी का प्लान देंगे, दिसंबर में करेंगे तो फरवरी का प्लान देंगे और जनवरी 2024 में करेंगे तो आप कहाँ का मार्च का प्लान देंगे। 2 महीने बाद का बंदा प्लान देता है। तो इन महीनों में कनाडा में शदीद सर्दी होती है। या तो आपके पास स्ट्रॉन्ग कोई लॉजिक हो, स्ट्रॉन्ग कोई आपके पास एविडेंस हो कि आप क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं, फिर तो जस्टिफिकेशन है। अगर नहीं है, सिर्फ घूमने के लिए आना चाहते हैं, तो अब आप नेक्स्ट समर को टारगेट करें। मैं फिर बता रहा हूं, अपना मैं फाइनल कंक्लूजन आपको बता रहा हूं कि जिन लोगों ने अप्लाई करना है, इस टाइम मैंने स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर किए हैं कि जो लास्ट स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर के, वो कंटिन्यूस डिक्लाइन की तरफ हैं। आप लोग ये फिगर्स खुद भी देख सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि ये 2,000, 3,000 से कम पर आ चुके हैं या 3,000 भी हैं। तो इतनी बड़ी नंबर लोग अप्लाई कर रहे हैं। रिजेक्शन रेट अभी बहुत ज़्यादा है लोगों की। लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे अपना टूर को और जस्टिफाई कर भी नहीं सकते। जब -40, -50 है कनाडा में, तो किसी ने यहाँ पे क्या घूमना है ना। आप बाय 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा मोबाइल रख सकते हैं कि उसकी एप्पल की जो बैटरी है वो 20 मिनट से कम होती है -40 पर। 2 मिनट से ज़्यादा आप हाथ बाहर ग्लव से नहीं निकाल सकते। आप घूम फिर नहीं सकते। तो आपने क्या घूमना फिरना है? आपको वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने में बड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग वैलिड रीज़न है, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग आपके पास बेस है, फिर ज़रूर आए आप जनवरी, फरवरी, मार्च में। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ आपने घूमना फिरना है,
तो आप नेक्स्ट समर को टारगेट करें, अप्रैल ऑनवर्ड को टारगेट करें। उससे आपकी प्रोबेबिलिटी विजिट वीज़ा के लिए कम होगी। और आखिरी बात मैं फिर कर रहा हूँ, जब विजिट वीज़ा पे आएँ तो खुदा के लिए तैयारी करके आएँ। 500, 700, 800 या $1000 ना लेके आएँ। फिर कम अज़ कम 3 से 5000, कम अज़ कम 3 से 5000 डॉलर अपने पास लेके आएँ कैश में, और कुछ बैंक कार्ड्स में होने चाहिए, तब आप आएँ, अदरवाइज ना आएँ। होप्स हो कि वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।